हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें चैप्टर नंबर है 9। इसका नाम है मेंसुरेशन और एक्सरसाइज है 9.1। इसमें इससे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था मेंसुरेशन के बारे में, और जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज़ होने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। आई होप आपने उसको देखा होगा पहले, उसके बाद ही इसको हम देख रहे होंगे, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया एंड if its parallel side are 1 meter and 1.2 meter and the perpendicular distance between them is 0.8। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही है। पैरेलल मतलब जो कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। तो ये दो ऊपर नीचे की लाइन पैरेलल जा रही है, और इसमें जो डिफरेंस है ना, डिस्टेंस में जो डिफरेंस है 0.8 मीटर का है ना। तो ये अब इसको कैसे करना है, आपको पहले लिखना पड़ेगा कि जो एक पैरेलल साइड का है जो लेंथ 1 मीटर एंड दूसरे का 1.2 मीटर, फिर हमें ब्रेड्थ लिखनी होगी। जो गिवन है वो चीज़ें लिख लेते हैं पहले, ठीक है। सो जो जो चीज़ें गिवन है पहले मैंने उसको लिख लिया। देख सकते हैं, वन पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम 1 मीटर, सेकेंड पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम 1.2 मीटर एंड ब्रेड जो है 0.8 मीटर, है ना। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा, बस इसमें से जो जो चीज़ें लिखी गिवन है वो लिख ली, इसलिए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो तो मैं लिख के बताती चलूँ। अब एरिया ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल, आपको ध्यान होगा ये फिगर मैंने आपको बताया ये ट्रेपेजियम होता है, और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो सिंपल ये ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख दो। अब इसी फॉर्मूले में ये जो चीज़ें हैं उनको पुट कर दो। तो बस अब क्या करना है, लिखो 1/2, ए जो है 1 है प्लस 1.2 और हाइट जो है 0.8 है। अब बस इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू 1/2 और ये 1 + 1 2.2 और ये मल्टीप्लाई बाय 0.8 है 0.8। अब देखो यहाँ पे इसमें से डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, 1.1 आ जाएगा, है ना। अब जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका, 1.8 में 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो इसको कैसे मल्टीप्लाई होगा, 0.88 मीटर है ना, इसमें मीटर स्क्वायर। हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसका यूनिट 0.88 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो बस लिख दो, हेंस द एरिया ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ द टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर। तो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ द वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेथ इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। तो अभी जो हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन देखा ना, जो उसमें फॉर्मूला गिवन था, वही फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। तो चलो इसको करके देखते हैं। सो देख सकते हैं मैंने बस वही क्वेश्चन के लिखे, मतलब कि जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लिया है, और मैंने आपको बताया जो फॉर्मूला पहले इस पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था वही इसमें भी है। हमने लेंथ नहीं पता अदर पैरेलल साइड की, तो हमने मान लिया x है। एक पैरेलल साइड की पता है तो वो 10 सेंटीमीटर, हाइट हमें पता है 4 सेंटीमीटर। तो बस इस फॉर्मूले में पुट कर दो 1/2, और a की वैल्यू क्या है 10 है, b की वैल्यू हमें पता नहीं है तो हम बस b लिख देते हैं, x लिख दो, ठीक है। और h जो है वो 4 है। अब 2 1 जा 2 होता है एंड 2 2 जा 4। हमें एक चीज़ और पता है इस क्वेश्चन में, हमने वो नहीं लिखा, 34 इन्होंने बोला है, यहाँ पे लिख दो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू 34, है ना। तो 34 हमने लिख दिया, तो यहाँ पे 34 लिख दो। अब क्या हो जाएगा, 34 इक्वल्स टू 10 का मल्टीप्लाई 2 में होगा तो 20। अब इस 2 में x का भी होगा तो 2x। अब ये 20 इधर आ जाएगा तो 34 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x, और इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या आएगा 14 2x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14 को डिवाइड कर दो 2 से तो 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो। तो क्या है हमारा अदर पैरेलल साइड, तो यहाँ पे लिख दो हेंस, नीचे ही लिख दो हेंस द अदर पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज 7 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, जो कि बहुत ही ईजी था। नंबर 3 देखेंगे,
लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं, इसमें भी ट्रेपेजियम दिया है हमें, इसका भी फॉर्मूला वही है। ABCD ये है, इसमें हमें 120 मीटर इसकी लेंथ दी है ट्रेपेजियम की। इफ द BC इज 48, BC जो है 48 है, CD इज 17 है एंड AD इज 40 मीटर है। तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड, तो सिंपली हमें फिर से इसमें एरिया ही फाइंड आउट करना है, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो पहले जो इसमें गिवन है वो मैं लिख देती हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी जिससे टाइम कम लगे। सो यहाँ पे मैंने ये सब चीजें लिख दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब ध्यान देना, इसमें इन्होंने एक चीज कहा है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रेपेजियम शेप्ड ABCD, तो आप इसका मतलब समझेंगे लेंथ, अगर हमें ये पूरी लेंथ जो है 120 मीटर गिवन है, AD प्लस DC प्लस CB प्लस AB, बट इसमें से हमें सिर्फ BC की लेंथ पता है, CD की पता है और AD की पता है, हमें AB की नहीं पता, एंड टोटल मिला के 120 मीटर है। तो हम क्या लिखेंगे, देखो पेरीमीटर मैंने 120 मीटर लिखा है एंड ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन इनको प्लस करके ये आएगा। तो हमें क्या पता है, 120 मीटर इक्वल्स टू AB की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हमने AB प्लस BC की हमें क्या दिया है 48 प्लस CD 17 प्लस DA 40, इनको प्लस करके क्या आ रहा है, देखो AB प्लस यहाँ पे 8 और 7 15 का 5 हो गया, और 4 प्लस 1 5, 5 4 9, 9 प्लस 1 10, और ये 120 के इक्वल है। तो AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये यहाँ जाके इसको सब्ट्रैक्ट करेगा, तो जब इसमें सब्ट्रैक्ट होगा तो 15 आ जाएगा, 15 मीटर। दैट मीन्स कि ये जो लेंथ है वो 15 मीटर है। आया समझ में। अब जब हमें इसकी लेंथ पता चल गई तो हमसे क्वेश्चन में एरिया पूछा है उन्होंने ट्रेपेजियम का, तो बस लिख दो एरिया ऑफ द फील्ड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल्स टू 1/2 इंटू BC प्लस AD, BC प्लस AD है ना। अब यहाँ पे इंटू हाइट भी तो होगी ना, हाइट A भी हो गई, हमने यही तो पढ़ा है ना। तो ए वो लिखो 1/2, BC क्या है यहाँ पे 48, AD क्या है यहाँ पे 40, और AB क्या निकाला हमने 15। इनको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 88 है ना, और इंटू 15। अब ये 2 1 जा 2, 2 4 जाए 4 जा, आंसर क्या आ जाएगा 44 इंटू 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 60 प्लस 4 60, 15 4 जा 60, अच्छा 6 कैरी होगा तो 66 हो जाएगा। एरिया फाइंड आउट किया है और ये है मीटर में, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बस लिख दो हेंस एरिया ऑफ द फील्ड ABCD इज 660 मीटर स्क्वायर। बस इतने आसानी से हमने ये थर्ड क्वेश्चन कर लिया। नंबर 4 है, इसमें इन्होंने बोला है डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड जिसका 24 मीटर ये डायगोनल इन्होंने दिया है। परपेंडिकुलर जो इससे ड्रॉप्ड है, देखो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, वो 8 मीटर और 13 मीटर है अपोजिट वर्टिसेस। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, तो सिंपल है, देख सकते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है और इसमें 2 ट्रायंगल बने हुए हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। तो बस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये बेस हो गया ये हाइट हो गया, फिर ये बेस हो गया हाइट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको देखते हैं, पहले जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख लिया, देख सकते हैं एक हाइट में 13 है, दूसरी हाइट में 8 दिया गया, फिर AC 24, हमने मान लिया कि ये जो है वो AC है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC नाम रख दो, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, हमने नाम रख दिया ABCD, एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ADC ट्रायंगल है ना, दोनों ट्रायंगल को मिलाओगे तो क्वाड्रिलेटर बन जा रहा है क्योंकि बीच में डायमीटर है। अब क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं डायमीटर नहीं है डायगोनल है ना। इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया H1 एंड H2 करके। अब हाफ इंटू बी और हाफ इंटू बी तो कॉमन है, तो क्या हो जाएगा 1/2, बी कॉमन ले लो तो H1 प्लस H2 हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो और ये दोनों तो कॉमन है, तो हाफ बी क्या है यहाँ पे बेस क्या दिया है 24 मीटर है ना, दोनों में ही तो बेस 24 मीटर ही होगा, और H1 क्या है यहाँ पे 13 प्लस H2 8। अब क्या हो जाएगा आंसर
1/2 इंटू 24 इंटू 13 + 21 करोगे तो 21 हो जाएगा। अब 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, आंसर हो जाएगा 24 इंटू 21। इनका मल्टीप्लाई करने पे आएगा आपका आंसर 252 मीटर स्क्वायर। तो आप लिख दो हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द फील्ड इज 252 मीटर। लिख दो हेंस द एरिया ऑफ फील्ड इज 252 मीटर स्क्वायर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो जब डायगोनल गिवन होते हैं तो मैंने आपको रोम्बस बताया है, रोम्बस में ही 1/2 D1 इंटू D2 होता है। तो सिंपली ये भी बहुत ईजी है, इसको हम कर लेते हैं यहीं पे डायरेक्ट। फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन नंबर 5। D1 हमें दिया है 7.5 सेंटीमीटर एंड D2 हमें दिया है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ, जिसमें 2 डायगोनल दिए हैं ना, समझ जाओ रोम्बस है वो। ठीक है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो लिखो 1/2 इंटू 12 इंटू 7.5, 2 6 = 12। अब 6 इंटू 7.5 करोगे तो क्या आएगा आंसर आपका? 6 5 = 30 का 0, 6 7 = 42 + 3 45। तो 45.0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0 नहीं भी लिखो, आप डायरेक्ट लिख दो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि पॉइंट के पास 0 तो कोई मतलब नहीं। तो बस लिख दो हेंस द एरिया ऑफ रोम्बस इज 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखा कितना आसानी था क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose side is 5 centimeter, whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonal is 8 centimeter, find the length of other diagonal. तो बहुत ही ईजी है ना। तो चलो इसको कर लेते हैं। पहले जो इसमें गिवन है वो मैं लिख लेती हूँ, फिर बताती हूँ। देखो हमने ये पढ़ा है कि जो रोम्बस होता है ना वो एक पैरेललोग्राम ही होता है। तो जब एरिया ऑफ रोम्बस का हमने क्या पढ़ा है, बेस इंटू एल्टीट्यूड है ना। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बेस इंटू एल्टीट्यूड 6 × 4, क्योंकि उसमें गिवन है क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद हमने ये भी पढ़ाया है ऑल्सो, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 है ना। ये भी तो हमने पढ़ा है और ये भी पढ़ा है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या निकल के है? 24 सेंटीमीटर एंड हाफ इंटू D1 हमें क्या गिवन है? 8। आप बुक में देखो। और D2 हमें क्या गिवन है? नहीं, यही तो फाइंड आउट करना है। तो जस्ट ये 2 4 × 8 हो जाएगा। तो 4D2 इक्वल्स टू 24 एंड D2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24 को 8 4 डिवाइड कर देगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो लिख दो हेंस द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी समझ में आया होगा। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।